स्वागत है आपके अपने चैनल SBIT एलाइड इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कोर्स पर्सपेक्टिव को लेकर, जो कि है GST। जी हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है क्योंकि ये आपके लिए एक नया टॉपिक है। आपने इसको पहले कभी नहीं देखा होगा, पर बहुत ही सिंपल है अगर मैं बात करूँ, और इजीली आपको 5-6 मार्क्स देकर चला जाता है। तो आइए देखते हैं आखिर क्या होता है GST। तो देखिए आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि GST की डेफिनेशन क्या है, GST के टाइप्स क्या है और GST का एडवांटेज क्या है, प्लस थोड़े से और टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो GST की डेफिनेशन क्या है। GST एक्चुअली पहले जो चलता था हमारी कंट्री में वैट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि हर स्टेट हर चीज के लिए अलग अलग था। तो किया क्या उस जो अलग अलग टैक्सेस जो कलेक्ट हो रहे थे बहुत सारे मेल के, उसको एक कंबाइंड फॉर्म में कंट्री में लागू कर दिया गया और उसको नाम दे दिया गया GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब अगर कोई भी आप सामान खरीदते हैं तो उसको गुड्स बोलते हैं, और सर्विस जैसे अगर आपको कोई सर्विस दी जाती है एजुकेशनल बेस्ड या किसी और भी पर्पस से अगर कोई सर्विस दी जाती है तो वो आपकी होती है सर्विस, ठीक है। इसके बाद GST की डेफिनेशन प्रॉपर क्या है आपको याद नहीं करनी है। एन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑल ओवर द कंट्री। एक इनडायरेक्ट टैक्स जो कि पूरी कंट्री में कलेक्ट किया जाता है। अब GST के तीन फॉर्म्स होते हैं जो कि आपके सामने लिखे गए हैं। एक है CGST, एक है SGST और एक है IGST। CGST का मतलब है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, सेंट्रल GST। SGST का मतलब है स्टेट GST जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी, और IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड GST। ये जो इंटीग्रेटेड GST होती है ये तब लगती है जब कोई बंदा एक स्टेट का सामान खरीदता है दूसरे स्टेट में, और तब इसको हम लोग क्या काउंट करते हैं, IGST काउंट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एक लिखा है इंट्रा स्टेट और एक लिखा है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब है विद इन स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हूँ और उत्तर प्रदेश में रहकर मैंने कोई सामान उत्तर प्रदेश में ही खरीद कर बेच दिया, तो इसका मतलब है ये क्या लगा मेरे ऊपर, विद इन इंट्रा स्टेट, तो मुझे क्या देना होगा, CGST और SGST। लेकिन बाई चांस मैंने कोई सामान खरीदा उत्तर प्रदेश में पर मैं बेचने चला गया इसको कहीं पर मध्य प्रदेश में, तो अब हमने स्टेट चेंज कर दी है। तो क्योंकि हमने स्टेट चेंज कर दी है तो अब जो प्राइस जो टैक्स लगेगा वो लगेगा इंटर स्टेट यानी कि IGST, और ये जो IGST होता है वो कंप्लीटली किसको चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। तो ये आपके टाइप्स हैं, और इस टाइप को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, CSI का मतलब है कंज्यूमर की सारी इनकम। अब बात करते हैं इसके कुछ और टर्म्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसा कि एक टर्म होता है इनपुट GST क्रेडिट है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब है कि एक्चुअली GST कई प्रोसेस से होकर गुजरता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है, वो परचेज कर वो इक्विपमेंट्स खरीदता है और उसको एक बल्क में क्रिएट करता है, ऑर्डर बनाता है, वो बेचता है होलसेलर को। तो जब होलसेलर खरीदता है तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर से GST कलेक्ट करेगा, होलसेलर जब रिटेलर को बेचेगा तो रिटेलर से GST कलेक्ट करेगा होलसेलर, और रिटेलर जब कंज्यूमर को बेचेगा कोई सामान तो उससे भी GST चार्ज करेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो GST कंप्लीट जो दी जाती है वो कौन देता है, कंज्यूमर, ठीक है। सारी जो GST है ना इनको GST पे करनी पड़ेगी, ना इनको पे करनी पड़ेगी, ना इनको पे करनी पड़ेगी। ये सब आगे से अपना GST का पार्ट क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करते हुए आ रहे हैं। फाइनल GST जिसको पे करनी है वो कौन है, कंज्यूमर, ठीक है। तो यही जो GST इनकी बच गई है वो किस वजह से बची है, उसको बोलते हैं इनपुट GST क्रेडिट। ये कहता है कि जितनी भी GST, अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हैं, अगर आप रजिस्टर्ड हैं होलसेलर या रिटेलर, तो आपकी GST आपने जितनी पे करी है वो गवर्नमेंट आपको क्या कर देगी, बाद में रिटर्न कर देगी। तो जो फाइनल GST केवल पे करने वाला बंदा होता है वो होता है हमारा कंज्यूमर। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक टर्म है टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी यही चीज जो अभी हमने बताई है वही है कुछ टैक्स लायबिलिटी की आप पर कितनी लायबिलिटी है टैक्स देने की, यानी आपको कितना टैक्स पे करना है एज एन इंडिविजुअल। जैसे कि मान लेते हैं, केस ले लेते हैं कि एक होलसेलर है, उसने सामान डीलर को बेचा, डीलर ने वो सामान कंज्यूमर को बेच दिया, ठीक है। अब जब डीलर ने सामान खरीदा होगा तो डीलर ने कुछ ना कुछ GST किसको दी होगी, होलसेलर को दी होगी, वो हमारी क्या हो जाती है, GST पेड। और इसी को हम लोग एक नाम से जानते हैं इनपुट GST। क्या जानते हैं, इनपुट GST। दूसरा जो होता है ये हमारा होता है कि जब डीलर कंज्यूमर को बेचता है तो वो कंज्यूमर से क्या करता है, GST कलेक्ट करता है, GST लेता है। इस GST कलेक्शन को बोलते हैं आउटपुट GST। क्या बोलते हैं, आउटपुट GST। और इसी का डिफरेंस जो होता है आउटपुट GST और इनपुट GST, इसको बोला जाता है टैक्स लायबिलिटी। जो कि टैक्स लायबिलिटी किसकी होती है, डीलर की होती है कि वो कितना टैक्स लायबल है देने के लिए गवर्नमेंट को, ठीक है। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ये टर्म कई बार आपका इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चंस में, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। इनपुट आउटपुट याद रखिएगा, ये सब चीजें हैं जो याद रखनी है। अब GST क्यों आया, GST आने का कारण क्या था। GST कई सारे रीजन से आया है। एक तो सबसे पहले इसने बिजनेस का काम थोड़ा सा इजी कर दिया है। इजी होएगा कि आप सीधे सीधे एक GST आपको भरनी है, 10 टैक्सेस से आपको कोई मतलब नहीं है। दूसरा, टैक्स बर्डन कम हो गया है, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में अरेंज हो गया है। इसके बाद टैक्स डिविजन जो बढ़ता जाता था, टैक्स को एक क्राइटेरिया में सब चीजें डाल दी गई हैं, GST रेट्स होते हैं हर एक आइटम के, हालांकि हमें GST रेट्स नहीं पढ़ने हैं अपने पर्पस से, ठीक। ट्रांसपेरेंसी एक प्रॉपर, क्योंकि सब चीजें ऑनलाइन आ गई हैं, सब चीजें प्रॉपर आ गई हैं, तो एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो गई। तो जो GST जो टैक्स बचा लेते थे, जो ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में जो बचा लेते थे, वो अब उतना टैक्स सेव नहीं कर पाते, टैक्स प्रॉपर गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये सब चीजें हमारी GST की क्या है, बेनिफिट्स हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम GST कैलकुलेट करते हैं, और उसका जो प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा वो प्रोसेस बहुत ईजी है। बस याद रख लीजिएगा, एक छोटा सा फॉर्मेट आपको दूंगा, वो याद रख लीजिएगा, और पूरी GST का चैप्टर आपका उतने पार्ट में सिमट जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं GST कैलकुलेशन की।
तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे और कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रोसीजर वही रहना है। ये जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ ये हर एक स्टेप के लिए होगा। कैसे स्टेप? अगर मैन्युफैक्चरर से होलसेलर की आप जीएसटी निकाल रहे हैं तो भी यही प्रोसेस है, होलसेलर से रिटेलर की जीएसटी निकालेंगे तो भी यही प्रोसेस है, और रिटेलर से कंज्यूमर की अगर जीएसटी निकालेंगे तो भी सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। अब इस प्रोसेस को याद रखने के लिए आप एक निमोनिक याद रख सकते हैं, MDSGF। ठीक है, MDSGF आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मनी डिपॉजिटेड सेव जीएसटी फर्स्ट। ठीक है, क्या है ये MDSGF? ये एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है, M स्टैंड्स फॉर मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जो होता है वो आपका ओरिजिनल प्राइस होता है या जो टैग प्राइस होता है जो कोई भी आपको बताएगा। ठीक है, इसके बाद D होता है डिस्काउंट, यानी अगर कभी कोई आपको डिस्काउंट दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर बार डिस्काउंट दिया जाए। अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो पहले डिस्काउंट करना पड़ेगा फिर जीएसटी निकालना पड़ेगा। कई बार हम गलती कर देते हैं कि हम जीएसटी का रेट पहले ऐड कर देते हैं और फिर उसमें से डिस्काउंट माइनस करते हैं। ये गलत तरीका है। पहले आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस बनता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस आपका होगा एमपी माइनस डिस्काउंट। इस सेलिंग प्राइस पे फिर एडिशनल क्या लगता है, जीएसटी लगता है, जो कि होता है आपका टैक्स जो चार्ज किया जाएगा। जब आप सेलिंग प्राइस में जीएसटी को जोड़ देते हैं तब जो आंसर आता है वो आपका फाइनल प्राइस आता है जो आपको पे करना पड़ता है। और ये पूरा प्रोसेस आप किसी भी स्टेप में जाएं, हर स्टेप पे यही प्रोसेस लगेगा अगर डिस्काउंट दिया गया है तो। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस लगता है। मान लीजिए कोई एक सामान है, मान लीजिए मैं डीलर, आप कंज्यूमर हैं, मैंने आपको कोई सामान बेच रहा हूँ 1000 रुपीज का। ठीक है, आपने मुझसे कहा कि सर इस पे मुझे डिस्काउंट चाहिए 10% का। मैंने कहा चलिए ठीक है, आपको मैं 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ, लेकिन इसमें जीएसटी चार्ज होगी आपकी 18% की, जो भी आपका प्राइस आएगा। अब पहले आप क्या करेंगे, पहले आप डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट निकालने के बाद जो प्राइस आ रहा है उस पे हम क्या करेंगे, जीएसटी ऐड करके मैं आपको फाइनल प्राइस दूंगा। तो देखिए क्या होगा, 1000 रुपीज की चीज थी, मैं इसमें 10% डिस्काउंट देता, आपको 100 रुपए का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। ये 100 रुपए आप इस 1000 रुपए से क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस जो कि होगा 900 रुपीज। अब इस 900 रुपीज पे जो भी मैंने जीएसटी चार्ज करने को बोला था, ठीक है, वो चार्ज किया जाएगा। तो 18% जीएसटी आपका 900 रुपीज पे चार्ज होगा, और 18% जीएसटी अगर 900 का हुआ तो जीएसटी का प्राइस आएगा 162 रुपीज। अब ये जो 162 रुपीज आया है ये आप क्या कर देंगे, अपने सेलिंग प्राइस में ऐड कर देंगे, यानी कि 900 में जब 162 आपने ऐड किया तो जो फाइनल प्राइस आपका बना वो कितना बना, 1062। यानी कि फाइनल प्राइस जो आप मुझको पे करेंगे इस आर्टिकल के लिए, इस रोल के लिए, वो होगा 1062। अब आप कहेंगे सर ये तो 1000 से ऊपर चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 1000 रुपीज पर ही लेते तो भी मैं यहाँ पर जीएसटी आपसे चार्ज करता, और यहाँ पर अगर मैं 1000 पे जीएसटी चार्ज करूंगा तो 1000 का अगर हम 18% निकालते तो 1000 का 18% निकालने पे आ जाता 180 रुपीज, और तब जो टोटल फाइनल प्राइस आता वो फाइनल प्राइस होता आपका 1000 प्लस 180, यानी कि 1180 रुपीज। तो चेंज होता है, इट डिपेंड्स कि आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है कि डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। आपसे जीएसटी जरूर चार्ज किया जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीएसटी इंक्लूडेड ना हो। आपको प्राइस ही जो बताया जाता है वो जीएसटी इंक्लूसिव बताया जाता है। अब चाहे बिल लें चाहे आप ना लें वो आपकी फॉल्ट होगी, तो ये प्राइस आपका फाइनल जीएसटी वाला प्राइस आएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके बेस्ड होते हैं मोस्टली आपसे यही पूछा जाता है। अगर आपने इतना प्रोसेस समझ लिया तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बस आपको मेरे तरीके से काम करना होगा। अभी हम एग्जांपल्स और क्वेश्चंस दोनों डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस में एक चीज और आ जाती है वो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और वो थी टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी का मतलब है जैसे कि मैं डीलर हूं तो मैंने किसी से सामान खरीदा होगा और आपको सामान बेचा, तो इसका मतलब है मुझे जीएसटी पे करनी पड़ी थी और मैंने आपसे जीएसटी ले ली। जो मैंने जीएसटी पे करी थी वो थी मेरी इनपुट जीएसटी, और जो मैंने आपको जीएसटी आपसे जीएसटी कलेक्ट करी है वो मेरी होगी आउटपुट जीएसटी। तो जो मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करनी पड़ेगी, जितना मैं टैक्स लायबल हूं, यानी डीलर जो टैक्स लायबल होगा वो होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो कई सारे क्वेश्चंस में आपसे टैक्स लायबिलिटी जरूर पूछी जाती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए आई होप ये सारा कांसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने एग्जांपल्स और क्वेश्चंस की ओर।